गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार ने आज बेहद फ्लैट शुरुआत की और अभी भी फ्लैट ही कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग सेशन पर। चंद ही मिनट में खुल जाएंगे कमोडिटी बाजार और हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जो आपको देंगे खुलते ही कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। किरण जाधव जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे इस फ्लैट निफ्टी में क्या ट्रेड लेना होगा, सही और मुनाफे का सौदा। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। गौरव बिस्सा के साथ एफएनओ बाजार में बनाएंगे स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह प्रकाश काबा की 10:57 पर। ये सारा एक्शन रहने वाला है सौदा आपका में, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार के खुलने के पहले किस तरह के संकेत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। एक महीने के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद कच्चे तेल में फिर से गिरावट शुरू हो गई है। मुनाफा वसूली जरूर हावी हो रही है यहां पर। कल ब्रेंट का दाम $48 के पार चला गया था और अब इसमें करीब ½ % नीचे कारोबार हो रहा है, लेकिन जब ये नीचे की भी तरफ है तब भी एक हाई बनाने में कामयाबी है और इससे हम समझ सकते हैं कि सप्लाई के जो ग्लट की सिचुएशन से क्रूड जूझ रहा है। वैसे ओपेक में अब प्रोडक्शन कटौती को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसी का फायदा हम देख रहे हैं क्रूड की कीमत को मिलते हुए। आज एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा कि किस तरह से अमेरिका में भंडारण की स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच में क्रूड पर नजर बनाए रखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे हम इंटरनेशनल गतिविधि देख रहे हैं। सऊदी अरब कहीं ना कहीं अब आउटपुट कट की तरफ बात करते हुए नजर आ रहा है। वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक फ्रंट पर थोड़ी सी क्राइसिस चल रही है और इसलिए क्रूड की गलत सिचुएशन पर कुछ ना कुछ आगे बात बन सकती है। अब बात करते हैं सोने की। सोने में तेजी आ गई है। दरअसल अमेरिका में कमजोर आंकड़ों के बाद डॉलर में गिरावट आई है और ऐसे में सोने को काफी सपोर्ट मिल गया है। ग्लोबल मार्केट में चांदी का दाम भी करीब ½ % बढ़ गया है, लेकिन चीन की कमजोर मांग के अनुमान से कॉपर में हम सुस्ती देख रहे हैं। एलएमई पर यह पिछले एक महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर में कमजोरी के बावजूद कॉपर को भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। खेती वाले इलाकों में इस साल अच्छी बारिश से सोयाबीन की बुआई पिछले साल से बढ़ गई है। ऐसे में इस साल सोयाबीन की पैदावार बढ़ने का अनुमान है। अमेरिकी कृषि विभाग ने भी दुनिया में रिकॉर्ड सोयाबीन की पैदावार होने का अनुमान दिया है। अब देखते हैं किस तरह से खुल रहे हैं हमारे भारतीय बाजार। क्रूड की चाल ऊपर की तरफ, ₹70 की तेजी, 3041 का भाव। अब 2% से ज्यादा की मजबूती क्रूड एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। 3000 को क्रॉस कर चुका है, 3041 के आगे। और साथ ही में सोने की भी मजबूत शुरुआत, एक गैप अप ओपनिंग ₹154 की, 31,373 पर सोना। चांदी भी मजबूत 46,438 के साथ खुलते हुए, तो मजबूती नजर आ रही है क्रूड, गोल्ड और सिल्वर में। एक चेक लेंगे नेचुरल गैस का और फिर देखेंगे बेस मेटल्स को भी, लेकिन नेचुरल गैस में दबाव ₹173.30 के साथ शुरुआत होती हुई लाल निशान पे नेचुरल गैस। बेस मेटल्स में कॉपर में तेजी, ₹317.70 का भाव यहां पर ओपनिंग में नजर आ रहा है। मजबूत खुला है कॉपर एमसीएक्स आज के कारोबार में। निकल भी मजबूत ₹696.90, ₹8.20 की तेजी, 1% से ऊपर निकल। सो कॉपर निकल दोनों ही अप है, दोनों ने आज हरे निशान में शुरुआत की है। कुछ और बेस मेटल्स में जिंक में भी हम मजबूती देख रहे हैं, करीब ₹1 की, ₹150 के साथ जिंक एमसीएक्स की शुरुआत। एल्यूमिनियम ₹111.30 पर। तो मजबूत खुल रहे हैं आज के ट्रेड में सारे कमोडिटी, बेस मेटल्स कमोडिटी, और वो मजबूती हरे निशान में नजर आ रही है। लेड भी मजबूती के साथ खुलते हुए। एक चेक लेते हैं एग्री कमोडिटीज में क्या हाल है। सोयाबीन में नजर रखिए, अच्छी खासी तेजी, ₹34 मजबूत सोयाबीन और अच्छी बारिश का फायदा होते हुए यहां सोयाबीन को देखने को मिलेगा। सोया ऑयल ₹643.50 के साथ ₹9 की मजबूती, ऑलमोस्ट 1.5% अप सोया ऑयल इंडेक्स पर। सरसों में दबाव 4,795 के साथ ₹6 की कमजोरी सरसों में देखने को मिल रही है। यहां पर कमजोर शुरुआत सरसों की हम देख रहे हैं, लेकिन जीरे में तेजी है, 18,320 के साथ खुल रहा है जीरा आज के ट्रेड में।
हल्दी में भी तेजी 8,270। तो बेस मेटल्स में मजबूती, सोना, चांदी, क्रूड सभी चमक रहे हैं, अपने हाईस बना रहे हैं। लेकिन अब समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आपको क्या करना चाहिए। Steven.com के दीपेन शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेन, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल, सबसे पहले तो इस पर आपका व्यू समझना चाहूंगी। एक महीने के ऊपरी स्तर पर है, भाव अब 3,100 को क्रॉस कर चुका। क्या करें, खरीदें या बेचें? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, आज से ही नहीं, पिछले 15 दिन से ये ट्रेंड इंटैक्ट रहा है कि कच्चे तेल में हमें ऊपर की तरफ ही प्राइसेस देखने मिल रहे हैं। और इस पे अगर आप देखेंगे तो और भी जो हम कहते हैं कि फ्यूल दे रहा है फायर को, ये ओपेक की तरफ से अनाउंसमेंट है कि कहीं ना कहीं आगे जाके वो प्रोडक्शन कट को भी एक बार ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्राइसेस पे काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। आई थिंक ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप 2016 की बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 3,300, 3,350 के भाव भी एक बार ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे। स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो क्योंकि कच्चा तेल ऊपर खुला है तो दर्शकों को वेट करना चाहिए। और अगर 2,900, 2,890 के आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहां पे फिर से खरीदी करके चल सकते हैं। एक 100 पॉइंट का स्टॉप लगाइए एंड ऑन दी अपसाइड, जैसे मैंने बताया, 3,250, 3,300 के टारगेट आप रख सकते हैं। दीपेन, क्या आप अपने स्कोर को रिवाइज करना चाहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं 2892 पर खरीद कीजिए और कच्चा तेल 3100 को क्लियरली क्रॉस कर चुका है। इसे रिवाइज करना चाहेंगे या आप इससे स्टिक करेंगे? नहीं, स्टिक करना चाहेंगे। बिकॉज देखिए, जनरली क्या होता है कि मार्केट को चेज करना ज्यादा बेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं रहती है। और जैसे हमने देखा है कि लगभग 1.5 पॉइंट या $1.5 से मार्केट ऊपर खुला है। तो आई थिंक मार्केट को स्टेबलाइज होने दे, अच्छी तरह एक बार प्रॉफिट बुकिंग की चांस आने दे और वहां से आप खरीदे तो ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 2 दिन से कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है और आज भी गैप अप खुला है। तो आई थिंक वाइज स्ट्रैटेजी यही होगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने दे और जब भी अपने लेवल्स पे मार्केट आता है तभी आप ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर होगा। मार्केट को चेज ना करें, यही सबसे बढ़िया रणनीति होती है। और ऐसे में लक्ष्य क्रूड में देख रहे हैं दीपेन 3200 के, और कह रहे हैं इसको ही आप फॉलो करें। स्टॉप लॉस लेकिन 2,796 में, इसका ख्याल जरूर रखें। फिलहाल क्रूड में हम तेजी देख रहे हैं, 3,000 से ऊपर बना हुआ है क्रूड लगातार। सोने पर अब आपका व्यू समझना चाहूंगी मैं दीपेन। आज तेजी देखने को मिल रही है, सोने में आप अभी किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में 31,500, 31,550 के आसपास काफी स्टिफ रेजिस्टेंस रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा सपोर्ट आया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 31,500 क्रॉस नहीं कर पाया है। तो आई थिंक जब तक 31,500 क्रॉस नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आप एक बार शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपना सकते हैं गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में। आई स्टिल रिपीट कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ही ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो 3,550 के आसपास आप सेलिंग करके चल सकते हैं। 31,700 का स्टॉप लगाइए। ऑन द लोअर साइड आपको 30,800 के टारगेट्स एक बार देखने मिल सकते हैं। बट दिस इज प्योरली अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। साथ ही में चांदी में भी बढ़त पर ही कारोबार देख रहे हैं। जबरदस्त गैप अप ओपनिंग चांदी दे रहा है। आप क्या करना चाहेंगे अभी चांदी में? देखिए, सिल्वर में डुअल बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी गोल्ड में थोड़ी सी बाउंस बैक आएगी तो सिल्वर बढ़ रहा है, और बेस मेटल्स जब भी फर्म होगा तभी सिल्वर में और भी तेजी आएगी। तो ये डुअल बेनिफिट उनको मिल रहा है, इसी की वजह से सिल्वर में आप बाइंग होते हुए देख रहे हैं। तो आज से नहीं, मैं 3 महीने से मेंटेन कर रहा हूँ कि सिल्वर और निकल 2 ऐसी कमोडिटी होगी जिनको आपको बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी। तो आई थिंक अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जस्ट बिकॉज मार्केट गैप अप खुला है तो चेज ना करे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगर समझिए कि 45,000 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आप बाइंग करके चले सिल्वर में, तो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। दिव्यन, एग्री कमोडिटीज में आप क्या एक्शन देख रहे हैं, कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले एग्री कमोडिटीज में 3 कमोडिटी की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहले कॉटन की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। कॉटन में 23,000 के आसपास हमने दर्शकों को बताया था कि आप शॉर्ट सेलिंग करके चलिए। 21,000 के आसपास प्राइजेस आ सकते हैं। तो आज आपकी स्क्रीन के सामने है 21,250 के आसपास प्राइजेस चल रहे हैं। आई बिलीव कि थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर 20,500, 20,800 के आसपास लेवल्स आते हैं तो वहां पे एक बार हम कोशिश करेंगे बाइंग करने की, अगर मार्केट वहां पे स्टेबलाइज होती है तो। सेकेंड हमारा ध्यान होगा सीपीओ पे।
अगेन सीपीओ पे भी हमने 575 के टारगेट्स दिए हुए थे पिछले महीने में। गैप अप ओपनिंग हुई है 3% से 560 के आसपास मार्केट खुला है। 575 के टारगेट्स अगर नहीं आते और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 531 के आसपास आप बाइंग करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर होगा। एक लास्ट कमोडिटी जीरा के आसपास बात करना चाहूंगा। जीरा 18,695 18,700 के आसपास अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है तो एक बार आप शॉर्ट सेलिंग करके चल सकते हैं। आई थिंक 19,000 क्रॉस नहीं करेगा और वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो 19,050 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग करके चले। ऑन द लोअर साइड 18,000 के आसपास टारगेट्स आपको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। दीपेन, बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है? आपका पिक क्या होगा बेस मेटल में? देखिए, बेस मेटल्स में एक पिक काफी अच्छी तरह उभर के आ रहा है, वो है निकल। आप देखेंगे तो आज भी निकल में हमें सबसे ज्यादा गैप अप देखने मिला है। तो इनहेरिटेंटली अभी हम देखेंगे कि निकल में तेजी का दौर ही रहेगा। निकल में आप 682 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो बाइंग करके चल सकते हैं। 658 का स्टॉप लगाइए। ऑन दी हायर साइड 725 730 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो आई थिंक निकल में आपको 850 के टारगेट्स भी अगले 3 से 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। तो बेस मेटल्स में अभी तो एट द प्रेजेंट एक ही पिक होगी जो निकल आप बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, सो निकल पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में, लेकिन एक एग्री कमोडिटीज आपका ध्यान ले जाना चाहूंगे। आई एम श्योर आपका ध्यान पहले से ही होगा, वो है सोयाबीन। इसकी पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान अभी लग रहा है, क्या करें अब इसमें? देखिए, सोयाबीन में अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट से भी यही रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो बारिश आई है और जो फ्लड की सिनेरियो हुई है वहां पे अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट ये बताना मुश्किल है कि क्या प्रोडक्शन इन लाइन रहेगा। और ये सब जो आप फंडामेंटल की बात कर रहे हैं वो पिछले 1 महीने से फैक्टर्ड इन ऑलरेडी प्राइसेस में, इसलिए 4,200 से हमारा संपर्क टूट गया फिलहाल दीपेन से, पर अब सोयाबीन इन्हें अभी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे अब इक्विटी बाजार के एक्सपर्ट्स। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही निफ्टी में बनाई है स्ट्रैटेजी किरण जाधव के साथ। आगे बाजारों में अभी फ्लैट कारोबार, शुरुआत भी बेहद फ्लैट हुई थी सेंसेक्स और निफ्टी की। मामूली सी बढ़त पर है सेंसेक्स, 21 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर जरूर बना हुआ है। निफ्टी में भी हम 4 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, 8,676 का लेवल नजर आ रहा है निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो 50 अंकों की मजबूती है। बैंक निफ्टी में भी 70 अंकों की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोनों के बीच में बहुत कम फासला है, तो ये डिक्लाइन की तरफ ज्यादा शेयर है जहां दबाव दिख रहा है। 753 शेयर है जहां दबाव दिख रहा है, लेकिन इनके मुकाबले 749 शेयर है जो बढ़ रहे हैं। अदानी पोर्ट, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, सिप्ला, हिंडाल्को अच्छे खासे बढ़त के साथ यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। और इस बढ़त में येस बैंक, आयशर मोटर, ओएनजीसी, आईटीसी और टाटा स्टील भी शामिल हैं। दबाव इन्फोसिस के लिए आ रहा है। आरबीएस का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ इन्फोसिस के लिए मिसफायर करता हुआ और आज ज्यादा दबाव टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इन तमाम काउंटर्स में आज दबाव के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। विप्रो, एचयूएल, टीसीएस और हीरो मोटोकॉर्प भी इसी दबाव का हिस्सा बन रहे हैं और लाल निशान पर नीचे की तरफ कारोबार। यहां पर मेरे साथ है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण, निफ्टी में आप क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहेंगे? काफी यहां पर दिख रहा है फ्लैट कारोबार, हरे निशान में जरूर है निफ्टी पर बेहद फ्लैट। हमारा व्यू निफ्टी पे पॉजिटिव ही है और हम ये क्या सुझा रहे हैं कि निचले स्तरों पे बाय कीजिएगा, एक्यूमुलेट कीजिएगा कि ये ट्रेंड तो स्ट्रांग है। पिछले फ्राइडे का सत्र देखे तो एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी पहले 1-1.5 घंटे में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन मूव हमने देखा। वही कंसोलिडेशन मूव हम कंटिन्यू होते नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बिल्कुल मिलता नजर आएगा। एक बार ये निफ्टी 8680 के लेवल क्रॉस करे, कंसिस्टेंटली इसके
ऊपर रहना चाहिए तो एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिल जाना चाहिए। जहां पे मैं निफ्टी पे बैंक बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में 19,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहना, ये बैंक निफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यही एक सेक्टर होगा जो कि निफ्टी को आपको अच्छा मूव देते नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी जब तक 19,000 के ऊपर है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात होगी। निफ्टी में बाय करके रखना चाहिए। 8620 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए 8790 कम से कम टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, सो निफ्टी में आप कह रहे हैं कि इस समय आप अच्छे खरीद का मौका देख रहे हैं इन लेवल्स पर और स्ट्रांग मोमेंटम आगे के लिए। लेकिन किरण, आपके बाजार में अभी किन स्टॉक्स पर नजर है? दो ट्रेडिंग आ जाए आपके समझना चाहूंगी, दो ऐसे चार्ट्स जो आपको लग रहे हैं काफी अट्रैक्टिव, जहां आप खरीद का मौका देख रहे हो। पहले तो डिवीज लैब की बात करूंगा। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है जहां पे सारे फार्मा स्टॉक्स थोड़ा सा निगेटिव रुझान में है। जैसे हमने सारे के सारे स्टॉक्स देखे, दो ही स्टॉक्स है जहां पे एक बहुत अच्छी मूव हमने देखी है। उसमें से एक है डिवीज लैब और दूसरा है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। तो डिवीज लैब में अभी भी खरीदी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस अभी जो मैंने सुझाया था वो बहुत नीचे चला गया क्योंकि स्टॉक और भी ऊपर आ गया। तो अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। 1224 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 1230 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। टारगेट्स 1267 के मैंने सुझाए थे, इजीली हम 1284 तक जाते हुए देखेंगे। तो ये स्टॉक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक होगा कल्याणी स्टील, KSL के नाम से जाना जाता है। इसमें भी एक बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस के तौर पे KSL को 288 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 316 तक अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। तीसरा स्टॉक होगा एस्कॉर्ट्स, जहां पे अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इधर से और भी परफॉर्मेंस दिखाई देगा। एस्कॉर्ट्स में 298 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 322 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दो पसंद किरण की बाय कॉल जहां दे रहे हैं, एक एस्कॉर्ट है और दूसरा इन्हें फार्मा क्षेत्र से डीवीज लैब पसंद आ रहा है। तो डीवीज लैब में भी खरीद की सलाह, साथ है एस्कॉर्ट में भी। और अब रुक करते हैं आपके लिए वो जोरदार आइडिया जिससे आपको होगी कमाई। तत्काल ट्रेड आइडिया का वक्त है। शेर खान के जय ठक्कर कमिंस इंडिया में निवेश की सलाह दे रहे हैं। खरीद की सलाह कमिंस इंडिया इंट्राडे के लिए लक्ष्य 945 का देख रहे हैं। स्टॉप लॉस 894 पर लगाइए और कमिंस इंडिया में इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह। ये है जय ठक्कर का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, भी हासिल हो रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपके लिए स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन लेकर मेरी सहयोगी पूजा जुड़ने वाली है। वेलकम बैक। सेंसेक्स और निफ्टी बेहद फ्लैट हैं, लेकिन अब एक लुक लेते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन चल रहा है। पूजा मेरे साथ हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो दबाव में दिख रहे हैं और कहां दिख रहा है बज़। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है और एक इंडेक्स का इस वक्त एक चेक ले ले तो करीब 0.21% की मजबूती इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है और नतीजों की वजह से काफी सारे स्मॉल कैप शेयरों में हलचल है। कुछ नतीजों की बात करें तो ARSS इंफ्रा में करीब 8% की कमजोरी देखने को मिल रही है। ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, इन सभी में आज इन सभी कंपनियों के नतीजे काफी खराब आए हैं और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सभी शेयर्स दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में भी आज कमजोरी है। धारानी शुगर्स कंपनी ने एक और साल फिर से लॉस पोस्ट किया है। थ्रू अरुरन और राणा शुगर्स, यहां पर भी कंपनियों के नतीजे आए और राणा शुगर्स में सर्किट रिवीजन देखने को मिला है। हम देख रहे हैं 5% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और आज फार्मा सेक्टर भी आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। मार्क्सन्स फार्मा में 13% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं लिका लैब्स और ऑर्किड फार्मा भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो नतीजों की वजह से जिनके नतीजे और काफी शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। मंगलम सीमेंट में 5%
10% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। ककातिया सीमेंट के भी नतीजे काफी अच्छे आए हैं, 10% की मजबूती के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा तमाम लिकर स्टॉक्स में आज तेजी है, यहाँ पर भी कुछ लिकर कंपनी के नतीजे आए हैं और टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पायनियर डिस्टिलरीज की बात करें तो करीब 12% की मजबूती इस स्टॉक में, और जेएम ब्रेवरीज भी करीब 20% की मजबूती के साथ ये काउंटर भी आज ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो किरी इंडस्ट्रीज आज करीब 7% तक की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी। कंपनी के मुनाफे में 15% की बढ़त हुई है और नौसेल में एक फंड एक्शन देखने को मिला, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 2% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया पूजा इस पूरे अपडेट के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहा है मैनेजमेंट। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने जून तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 20% बढ़ा है, वहीं आय में भी करीब 7% की बढ़त देखने को मिल रही है। मार्जिन में भी उछाल आया। नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ यूनाइटेड ब्रूअरीज के एमडी शेखर राममूर्ति जुड़ चुके हैं। मिस्टर राममूर्ति, स्वागत है। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, शानदार रोबस्ट परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में आपकी कंपनी का। समझना चाहूंगी वॉल्यूम और प्राइस मिक्स कैसा रहा है आपके लिए? हाँ, नमस्कार और शुक्रिया। जैसे आपने बताया, हमारे इस क्वार्टर में अच्छा वॉल्यूम आया है, 6% की बढ़त आई है, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी बढ़त नहीं आई है। जैसे हमने नोट में बताया है कि इस साल जबकि अप्रैल में अच्छा ग्रोथ था इंडस्ट्री का, उसके बाद मई और जून में ग्रोथ बहुत कम हो गया। इसके वजह ये हो सकती है, और हम समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से हमारे देश में मानसून खराब रहा है, और जब मानसून अच्छा रहता है तो हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जब बारिशें होती है तो लोग बियर कम पीते हैं। तो इसके वजह से मई और जून में जो वॉल्यूम है इंडस्ट्री का थोड़ा कम रहा है, और हमारी वॉल्यूम 6% बढ़ी है। और जब जहां तक सवाल है वॉल्यूम और ब्रांड मिक्स का, हमारे ज्यादातर जो वॉल्यूम आते हैं, हमारे जो स्ट्रांग पोजीशन है वो उन स्टेट में है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। आप देखेंगे कि हमारा शेयर कर्नाटक में बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में अच्छा है, गोवा में अच्छा है, बंगाल में अच्छा है, और जैसे कि हमने अपने नोट में भी बताया है कि हमारे जो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है पहले क्वार्टर में, वो बंगाल में आई है, तेलंगाना, आंध्रा में आई है। तो आप पूरा देखेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है Q1 में सॉलिड रहा है। ओके, सो बस पेन एरिया में मिस्टर राममूर्ति आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं केरल में लिकर बैन, बिहार में लिकर बैन, यूपी में अब चुनाव आने वाले हैं, क्या ये आपके बिजनेस के को चिंता में डाल रहा है? ये आपके लिए कंसर्न एरिया है? आपका क्विक रिएक्शन, समय कम है सर। देखिए, ये जो सवाल है जो प्रोहिबिशन का है और पॉलिसी का है, तो हमारे बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री में हमेशा रहता है। हमारे इंडस्ट्री में एक गवर्नमेंट नहीं है, हमारे इंडस्ट्री में सारे स्टेट अलग अलग पॉलिसी करते हैं। और जहां तक सवाल है प्रोहिबिशन का, हाँ, बिहार में प्रोहिबिशन आया है, अप्रैल में आया है। केरला में जो पॉलिसी आई है वो प्रोहिबिशन की नहीं है, लेकिन उनका जो पॉलिसी है ऐसा है कि बार में सिर्फ बियर बिकता है और रिटेल दुकानों में बियर और लिकर दोनों बिकते हैं। इसकी वजह से हमारे सेल में कोई कमी नहीं हुई है। और यूपी का जहां तक सवाल है, यूपी के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि वो प्रोहिबिशन में बिलीव नहीं करते हैं, और हमारी उम्मीद यही है कि क्योंकि इस इंडस्ट्री से सारे स्टेट्स को अच्छा रेवेन्यू मिलता है, और जीएसटी आने के बाद आपको मालूम है कि ये लिकर इंडस्ट्री जीएसटी में नहीं है, तो लिकर का जो बियर का जो रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ स्टेट्स को ही जाएगा। तो हमारे ख्याल में हाँ, कुछ जगह पे इस तरह के माहौल हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन आना चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल से ये ज्यादातर स्टेट में नहीं आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शेखर राममूर्ति, यूनाइटेड ब्रूअरीज के एमडी, हमारे साथ शानदार क्वार्टर पेश किया है कंपनी ने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इसी नोट पर। किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। किरण, आपका भी धन्यवाद। और ब्रेक के बाद तैयार हो जाइए एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे अगले कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन में हर्षदा सावंत के साथ जुड़ेंगे एलकेटी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा और MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर। लंबी छुट्टी के बाद खुले बाजार, सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 8650 के ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। मिड कैप बैंक और शेयरों में भी अच्छी खरीदारी।
इन्फोसिस को लगा ब्रेक्सिट का झटका। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने 30 करोड़ पाउंड की आईटी डील को किया रद्द। जानकारों की राय, इन्फोसिस घटा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2017 का गाइडेंस, शेयर 1.5% नीचे। खराब नतीजों के बावजूद सिप्ला में तेजी बरकरार। जून तिमाही में बिक्री 6% गिरी, मार्जिन भी घटा लेकिन 17 से 18% के गाइडेंस के दायरे में। और धनलक्ष्मी बैंक की बैलेंस शीट पर रेटिंग एजेंसी फिच ने उठाए सवाल। बैंक ने जुलाई में नहीं चुकाया बॉन्ड पर ब्याज। बैंक की सफाई, आरबीआई ने दी, रकम बाद में लौटाने की सलाह। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले आप हमें फोन जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 पर आप भेजिए अपना व्हाट्सएप मैसेज। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा है 3 दिनों की छुट्टी के बाद ग्लोबल मार्केट से संकेत कुछ बेहतर, लेकिन जहां पर बाजार बंद हुए थे फ्राइडे को 8672 वहीं के आसपास, उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की चाल थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन सेंसेक्स में हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। छोटे मझोले काउंटर्स में थोड़ा सा खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी है जो लगभग 60 अंकों की तेजी दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल गिरावट की तरफ ज्यादा रुझान अब बढ़ता हुआ। इनफैक्ट रेशियो 1:1.14 है, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है खरीदारी के सामने। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के ट्रेड में? हमारे साथ हमारे जानकार हैं और उनसे समझेंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो और साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब भी लेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा हमारा साथ दे रहे हैं और साथ ही MitheshThakkar.com के मिथेश ठक्कर, आप दोनों का स्वागत है। मिथेश, सबसे पहले 8670 के आसपास ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सुबह से स्पेशली ग्लोबल मार्केट के क्यू को देख कई लोगों ने 8700, 8730 तक के लेवल्स दिए हैं टारगेट के लिहाज से। आपकी क्या सलाह बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड दिखा है बाजार में? जी हाँ हर्षदा, आई थिंक मार्केट ब्रॉडली साइडवेज है 8720 से लेकर 8530 के रेंज में, परंतु अगर आप इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो एक माइल्ड पॉजिटिव बायस इंडिकेटर्स पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपर एंड ऑफ द रेंज को, जो कि 8720-25 के आसपास है, उन स्तर को छू सकता है अगर आप 1 या 2 दिन के व्यू से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 8650, 8648 के नीचे का और 8720, 8725 के आसपास के टारगेट्स 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल रहा है 8725 के लिए टारगेट दिया जरूर है, लेकिन 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा। वायदे बाजार की पोजीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कैसा है और कितना बिल्टअप देखने को मिला है। तो 8600 का पुट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर हमने देखा है करीब 4-साढ़े लाख शेयरों का पुट एडिशन होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं 8700 के पुट में भी हम देख रहे हैं करीब 3.5 लाख शेयरों का पुट ऐड हुए हैं। कॉल में हरकत दिख रही है 8800 और 8700। 8700 के कॉल में लेकिन ज्यादा एडिशन है, करीब 2 लाख शेयरों से ज्यादा का। क्लियरली जो दायरा है फिर उस लिहाज से 8600 से 8700 ये 100 पॉइंट का दायरा दिखाई दे रहा है और अगर आप लकी हैं शायद 8800 की तरफ वो मूव आएगा। ऐसी स्थिति में गौरव, अगर इस समय लोगों ने पोजीशन बनानी है, आप क्या सुझाएंगे? निफ्टी पर पहला ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए एकदम एक रेजिस्टेंस के आसपास ही हो रहा है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए निफ्टी का तो एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, जहां पे आप देख रहे हैं कि 8720, 750 के करीब एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। वहां पे एक फ्यूचर्स में भी अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। नीचे में 8550 एक अच्छा सपोर्ट उभरते हुए आ रहा है, जहां से एक 101 पॉइंट की बाउंस बैक देखने मिलती है। तो यहां से मैं यही समझूंगा कि 20-30 रुपए अगर निफ्टी ऊपर आता है, 20-30 पॉइंट से ऊपर आता है, तो आप सेल कीजिए। मेरे हिसाब से वो आपको ज्यादा लुक्रेटिव होगा। 8690
के करीब आप निफ्टी सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 8720 का छोटा इसमें स्टॉप लॉस होगा और 8620 का छोटा इसमें टारगेट भी होगा। जब तक निफ्टी 8800 के ऊपर नहीं आ रहा है या तोड़ता नहीं है वो लेवल्स, मुझे नहीं लगता कि आपको एक पोजिशनल प्ले इसमें करना चाहिए। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी इसमें और 8500 के नीचे इसमें काफी प्रेशर आ सकता है। तो अभी जरा रेंज में है तो छोटे लेवल्स और छोटे स्टॉप लॉस के साथ खेलिए। ओके, तो छोटा रेंज और छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल गौरव की राय है कि 8620 तक बाजार एक बार फिसलेगा तो आप शॉर्ट की पोजीशन लेकर चल जरूर सकते हैं। आज कहां पर एक्शन ज्यादा देखने को मिला वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगी। वॉकहार्ट देखिए 3% से ज्यादा का नुकसान इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन इस तिमाही का और वो स्टॉक पिट रहा है। एबी नूवो में भी आज फिर बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पेट्रोनेट एलएनजी में हालांकि खरीदारी है और भारतीय इंफ्राटेल में भी आज हमने देखा है बिकवाली के सौदे साफ देखने को मिल रहे हैं। ये फिलहाल स्थिति है वायदे बाजार के एक्शन की। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ पुणे से लाइन पर है केदार चौधरी। केदार नमस्कार, पूछे। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास एनएमडीसी है, एनएमडीसी का फ्यूचर है 103.75 पे। ये फ्यूचर का ट्रेड है कि आपने ऑप्शन लिया है? नहीं, फ्यूचर है। ओके, फ्यूचर है 103 रुपए 75 पैसे पर, राइट। और कितना टाइम देने को आप तैयार हैं केदार? इसका एक्सपायरी इज ऑन 25 अगस्त, सो आई एम ओके, तो एक्सपायरी तक का वेट कर सकते हैं। या ओके, मितेश क्या सलाह होगी? 103 रुपए 75 पैसे का ये ट्रेड फिलहाल आज देखिए एनएमडीसी अगस्त फ्यूचर 100 रुपए के आसपास खड़े हैं, तो पहले इनके लिए अगर एक स्टॉप लॉस सुझाया जाए तो बेहतर है। एक चीज यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगा वो ये इंपॉर्टेंट है कि एनएमडीसी में बड़ा ब्रेकआउट ट्रेंड का आएगा 105 के ऊपर, तो एक्चुअल बाइंग वहां पे करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परंतु अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है और आपको स्टॉप लॉस चाहिए यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से स्पॉट लेवल्स में अराउंड 97.90 जो कि यहाँ से करीबन 2 रुपये 50 पैसे नीचे है उसका स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, परंतु 97.90 का लेवल है, उसके नीचे ही ट्रेंड नेगेटिव होगा। तब तक ये स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, पिछले 2 हफ्तों से 104, 105 और 100 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए रेंज है। फिलहाल स्टॉप लॉस 97.90 पर आप जरूर लगाएं केदार, और बेटर है कि अगर आप 105 के ऊपर पोजीशन लेते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी पोजीशन है तो 97.90 जब तक टूटता नहीं है होल्ड की जा सकती है पोजीशन। विकास गुप्ता ने हमें फोन लगाया है दिल्ली से, पूछे विकास। हाँ, हेलो, नमस्कार, बताइए सर। हाँ मैम, मेरे पास ये M&M की 1560 रुपए की कॉल है 10 रुपए की, क्या करूँ जी? 1560 की कॉल आपने ली है 10 रुपए के भाव पर, जो आज 2 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड करी, यानी कि काफी नुकसान इनके हाथ लग गया है। हाँ जी, हाँ जी। गौरव क्या सलाह होगी? और ये काफी आउट ऑफ द मनी है, M&M का स्टॉक तो 1450 पर है। जी बिल्कुल, काफी लोग जो उनकी सोच होती है कि अगर मोमेंटम आएगा तो ये नजदीकी जो ऑप्शन है थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो मैं दूर में रखूंगा तो पैसे मिल जाएंगे। तो उसमें एक कैच ये होता है कि वो कौन से दिन में आप ले रहे हैं। जैसे अगर आपने किसी ने थर्सडे फ्राइडे को लिया है तो टाइम वैल्यू इरोजन काफी ज्यादा था, आईवीज ड्रॉप हुई है अक्रॉस द बोर्ड। सिर्फ M&M की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे स्टॉक ऑप्शंस की आईवीज ड्रॉप हुई है, उसका भी एक असर इस पर देखने मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 2 या 3 रुपए के आसपास चल रहा है तो आप होल्ड करके इसके लिए रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से है नहीं, आपको शायद बेटर एग्जिट लेवल्स मिल जाए, लेकिन उसकी भी गुंजाइश काफी कम है। यहाँ से अगर 3 या 4% अप आता है 1 या 2 दिनों में, तब आपको एक थोड़ा अच्छा लेवल्स मिल सकते हैं। जो अभी 2 या 3 का है, शायद वो 5-6 रुपए आपको एग्जिट मिल जाए, तब आप एग्जिट ले सकते हैं। फिर आप होल्ड करके रखिए, यहाँ से बहुत ज्यादा अभी गुंजाइश काफी कम है कि बहुत ऊपर जाए यहाँ से। ओके विकास, आपने क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर वो पोजीशन ले रखी है, आपने रणनीति कब बनाई थी मुझे बताइए? ये मैंने ली थी जी पिछले मंडे ट्यूसडे को ली थी। ओके, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल फेवर में नहीं आई और वो लंबे वीकेंड में और आईवीज डिप्लीट होती हुई दिखाई दी है, कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर 2 से 3% का एक उछाल आता है तब आप एग्जिट में की तैयारी बनाना शुरू करें, क्योंकि 1560 तक वो पोजीशन आना थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। तो उछाल में आपको फिर एटलीस्ट एग्जिट मिल जाएगा, इतना नुकसान नहीं लगेगा, और अगली बारी थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं हर्ष का, हैदराबाद से लाइन पर हैं, पूछे हर्ष। हेलो, हाय हर्ष, गो अहेड। हाँ सर, मैंने अशोक लेलैंड बाय किया है जी। 95 का कॉल ऑप्शन, हाँ 1.50 में, तो अभी क्या करना चाहिए? 2 लॉट लिया है। चलिए, अशोक लेलैंड 95 का कॉल
₹1.50 में, और यहाँ पर भी आप देखिए 35 पैसे के आसपास का ट्रेड है। अशोक लेलैंड 87 के आसपास ट्रेड करा था। जी हाँ, वही लेवल्स है। ये हाल इनका भी है। अब क्या सलाह होगी इनके लिए गौरव? मेरे हिसाब से इसको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने पिछले व्यूअर के लिए कहा था कि मुश्किल हो जाता है काफी। यहाँ से आप 10% लगभग अपसाइड की आप स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ से अगर 89-90 पे जहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है वहाँ पे भी अगर आ गया तो 35 का 55 या ऐसा वही लेवल्स पे हो पाएगा। और यहाँ पे आप थोड़ी देर अगर 3 या 4 दिन यहाँ पे यही टिका रहा तो आपको यही ऑप्शन वापस 10 पैसा या 5 पैसा वो लेवल्स का हो जाएगा, और लॉट साइज काफी बड़ी है, तो वो लिहाज से मैं समझूंगा कि यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर है। एग्जिट लेने की पोजीशन आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपने ऊपरी लेवल्स पर वो पोजीशन खड़ी की है और यहाँ पर पुल बैक इतना नहीं आ रहा है कि आपके हाथ में फायदा लगेगा। लेकिन 2 लोगों को गौरव ने कहा है कि आप एग्जिट की पोजीशन ले लीजिए, जो सौदे खड़े हैं उसमें से निकल जाइए, पैसा लगाएं कहां, यही आपको बताएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और बाजार में हम देख रहे हैं हल्का सा उछाल आता हुआ 8672 पर निफ्टी। सेंसेक्स जो है 11 अंक ऊपर है। अब मिड कैप्स और बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे 2 जानकार हैं आज, मितेश ठक्कर और साथ ही गौरव बिस्सा, और उनसे समझ लेते हैं कि आज पोजीशन कहां पर खड़ी होनी चाहिए। पहले गौरव की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताइए। गौरव, क्या सुझा रहे हैं आज? ऑप्शंस के लिए मैं इन्फोसिस का 1040 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा था, जहां पे एक बार लग रहा था कि काफी अच्छे लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन अनवाइंडिंग का प्रेशर काफी ज्यादा है ऊपरी लेवल्स पे 1100 के आसपास, और आज अभी देखा गया कि अनवाइंडिंग के साथ शॉर्ट्स भी बनते जा रहे हैं, एक ब्रेकडाउन भी दिया है, तो 25 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। ₹8 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो इन्फोसिस में एक पोजीशन ली जा सकती है, ये फिलहाल आपके लिए राय है। 1040 का पुट खरीदे और टारगेट रहेगा ₹25 का, स्टॉप लॉस 8 रुपए का। याद रखिए स्टॉक आज थोड़े से बिकवाली के घेरे में है उस नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते, और इसीलिए पुट में एक्शन लेने की सलाह आपके लिए साफ आई है। अब स्टॉक्स पर आते हैं कि कहां पर पोजीशन खड़ी की जा सकती है। मितेश बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? यह एक तरह का वाई कॉल डीवीज लैब पे था। सुबह जब ये स्टॉक को मैंने मेल किया था तब 1214 का था टारगेट, 1260 का था। आई थिंक वो स्टॉक ऑलरेडी उस टारगेट को छू चुका है, तो डीवीज का आप अवॉइड कर सकते हैं। और जुबिलेंट फूड दूसरा स्टॉक है जहां पर कि इंट्राडे चार्ट पे काफी अच्छे सिग्नल्स हैं, तो यहाँ पर अभी भी ट्रेड बनता है। 1185 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1260 के टारगेट के लिए स्टॉक को ट्रेड करें। तो फिलहाल जुबिलेंट फूड्स वो एक्टिव ट्रेड है जिसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि डीवीज में अच्छी तेजी आकर अब वो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू कर रहा है। 1260 का टारगेट आप जुबिलेंट में रखेंगे और 1185 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। गौरव, आपके पिक्स क्या हैं? अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो इंटरेस्टिंग जो लग रहा है वो है सेल में ऑरो फार्मा लग रहा है। कंसिस्टेंट इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनते जा रहे हैं यहाँ पे, और एक जहाँ हमें सपोर्ट्स थे वहां पर तोड़ चुका है, तो यहाँ पे एक 725-720 तक के एक छोटा टारगेट देखने मिल रहा है। तो 745 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, थोड़ा गिर चुका है और शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग में एक इंडिया बुल हाउसिंग काफी अच्छा लग रहा है, कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बने, ऑप्शंस में अच्छी खासी एक बाइंग हो चुकी है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 795 का, और 840-845 का इसमें लक्ष्य होगा। और एचसीएल डेक अच्छा लग रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो छोटा दायरे में ये भी ट्रेड कर रहा है। 805-810 यहाँ से काफी बार लॉन्ग्स देखे गए हैं, जो 840 के करीब आते हैं तो थोड़ा प्रेशर लॉन्ग होने का चालू हो जाता है, तो वही एक लक्ष्य होगा। 805 पे स्टॉप लॉस, 850-860 के इसमें टारगेट्स होंगे। ओके, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में आप तेजी की पोजीशन ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी तेजी की पोजीशन। 845 का टारगेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का दिया है गौरव ने। औरबिंदो फार्मा में हालांकि, क्योंकि आज याद रखिए ढेर सारी फार्मा कंपनियों का बहुत ही खराब प्रदर्शन आया है ओवर द वीकेंड नंबर्स के लिहाज से, औरबिंदो फार्मा बिकवाली की सलाह है, 725 का टारगेट ये सुझा रहे हैं। सैफ हमारे साथ लाइन पर है, और सैफ ने इनफैक्ट फार्मा कंपनी में ही पोजीशन खड़ी की है। बताइए सैफ, क्या है पोजीशन आपकी? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने ल्यूपिन का कॉल खरीदा है 850 का, 9.65 में 4 लाख खरीदा है मैम, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 1850 का कॉल 17 रुपए पर लिया है? हाँ, मैंने 17 रुपए पर लिया है, फिर मैंने उसे एवरेज किया है 9.65 में मैम।
9.65 एवरेज प्राइस। लुपिन 1592 पर। ये 1850 का कॉल मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये आपने बहुत पुरानी खरीद की है क्या? हाँ मैम, 1 वीक पहले क्या था मैंने। क्या सलाह होगी गौरव? देखिए अभी काफी दूर है, तकरीबन 200 रुपए की दूरी है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट करेंगे वो बेहतर होगा। यहाँ पे बहुत बड़े इंडिकेशंस दिख भी नहीं रहे हैं कि यहाँ से बहुत एक अच्छा उछाल वाला भी आपको देखने मिले, तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ठीक है, तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत ही ऊंची प्राइस का कॉल लिया हुआ और उतना फायदा फिलहाल आता दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। और आपके लिए एक हिदायत है कि जो भी आप पोजीशन ले रहे हैं ऑप्शंस मार्केट में, कैश मार्केट के आसपास ही अगर भाव होंगे तो बेहतर स्ट्रैटेजी होती है, वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं मुनाफा कमाने के, और अगर गिरावट आती भी है रिस्क जो है वो कम रहता है। हम लेंगे इसी के साथ हमारे दोनों जानकारों से विदा। शुक्रिया मितेश और गौरव, आप दोनों का ही समय निकालकर इन दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने पिक्स भी देने के लिए। हम लेंगे एक ब्रेक। बाजार एकदम सपाट है, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। ब्रेक के बाद इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट आपके लिए हासिल करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में आगे कौन चल रहा है। वीकली परफॉर्मेंस आपके सामने। तो विधिबेन पटेल जो अव्वल नंबर पर है, ये ट्रेडर्स लीडर बोर्ड है, 199% की कमाई इन्होंने की है। साथ ही आप देखेंगे कमोडिटी लीग में आगे कौन है, तो यहाँ पर हेमंत कुमार है जिन्होंने 350% की कमाई की है, बहुत बढ़िया रिटर्न इनके हाथ लगते हुए। महिलाओं की लीग में विधिबेन पटेल 199% की कमाई होती हुई, और साथ ही आप देखिए स्टूडेंट्स लीग में भी विधिबेन ने ही बाजी मारी है, 199% तक के रिटर्न इनके हाथ लगे हैं। अब हमारे साथ हैं प्रिया बड़ीवाल, और आपने नोटिस किया होगा विधिबेन के साथ इन्होंने भी ट्रेडर्स लीग, महिलाओं की लीग और स्टूडेंट्स लीग में काफी बढ़िया रिटर्न कमाए हैं, 108% की कमाई हुई है। जयपुर की रहने वाली है प्रिया। कांग्रेचुलेशंस, बताइए क्या ट्रेड लिया है जो आपने 100% के रिटर्न्स कमाए? थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। मैंने अभी बैंक को इंडिया ले रखे हैं, 200 रुपए में जो चल रहे हैं, ये पोजिशनल में है। और मैं मतलब मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं पहले स्टॉक को ऑब्जर्व करती हूँ, 915 से 945 स्टॉक का जो वॉल्यूम होता है इसको ऑब्जर्वेशन करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि इसका वॉल्यूम अप है या डाउन है। उस अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन के बाद फिर देखती हूँ कि अगर मुझे अप लग रहा है तो मैं सेल और बाय दोनों पोजिशनल में तो मतलब बाय या सेल करके और मेरा प्रॉफिट हो रहा है इस बार। चलिए कांग्रेचुलेशंस। थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन को ऑब्जर्व करती हैं, देखते हैं मोमेंटम कितना है और उसके बाद वो पोजीशन लेती हैं, और यही स्ट्रैटेजी इनके हाथ 100% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाकर दे रही है। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फिलहाल इन ट्रेड्स के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आप बने रहेंगे CNBC आवाज पर, क्योंकि प्रियंका संभव लेकर आएंगी शेयरों पर आपके लिए सलाह प्रकाश गाबा के साथ। छुट्टी के बाद खुले बाजार, सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 8,650 के ऊपर टिका, बैंक निफ्टी में करीब 0.5% की तेजी, मिड कैप शेयर भी चढ़े। इन्फोसिस को लगा ब्रेक्सिट से झटका, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने 30 करोड़ पाउंड के IT डील को किया रद्द। जानकारों की राय, इन्फोसिस घटा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2017 का गाइडेंस, शेयर 1.5% टूटा। खराब नतीजों के बावजूद सिप्ला में तेजी बरकरार, जून तिमाही में बिक्री 6% गिरी, मार्जिन भी घटा, लेकिन 17 से 18% की गाइडेंस के दायरे में। जेट एयरवेज में 1.5% की गिरावट, कंपनी के तिमाही नतीजे रहे कमजोर, मुनाफा
74% गिरा, मार्जिन में भी करीब 7% की गिरावट। और धनलक्ष्मी बैंक की पिटाई, शेयर 5% टूटा। बैंक के बैलेंस शीट पर रेटिंग एजेंसी फिच ने उठाए सवाल, जुलाई में नहीं चुकाया बॉन्ड पर ब्याज। बैंक की सफाई, आरबीआई ने दी रकम बाद में लौटाने की सलाह। तो बाजार एक रेंज में नजर आ रहे हैं। फ्लैट खुले थे, फ्लैट कारोबार करते रहे, अब दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स में 22 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी अब मामूली गिरावट 13 अंकों की दिख रही है, 8,658 पर निफ्टी है। मिड कैप और बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मामूली बढ़त दोनों में नजर आ रही है। मिड कैप में 18 अंकों की बढ़त है तो बैंक निफ्टी में 25 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब डिक्लाइंस की तरफ झुक रहा है, ज्यादा शेयर्स हैं जहां दबाव है। 873 शेयरों में दबाव है और 674 शेयर है जो बढ़ रहे हैं। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, रिलायंस, सभी काउंटर्स आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। फ्लैट टू नेगेटिव जोन में एचडीएफसी, रिलायंस, HUL, विप्रो और TCS भी। और रोज की तरह मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। हम देख रहे हैं निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है। फ्राइडे को जो हमने जोरदार तेजी देखी थी, अब इसके बाद बहुत ही धीमी चाल है। क्या सलाह देंगे आप निफ्टी में, अभी क्या ट्रेडिंग आप ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जैसे कि बताया कि लास्ट वीक मैंने बताया कि निफ्टी एक दायरे में चल रहा है। अपर रेंज जो है 8,750, वहां पर स्टिफ रेजिस्टेंस है और लोअर लेवल पे करीब कह सकते हैं कि 8,550 ये एक स्टिफ सपोर्ट जोन है। तो इसी के नीचे बीच में ही ट्रैप हुआ है। जब तक ये दौरा क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए ये साइडवेज जोन है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहेंगे। लेकिन एक बात और कहूंगा, जो बेसिक ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जब ये 8,500 ब्रेक हो जाएगा तब कह सकते हैं यस कॉम्प्रोमाइज हुआ, तब तक थोड़ा स्ट्रगल है। ओके, स्ट्रगल है लेकिन अभी तेजी बाकी है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जी आपको कह रहे हैं तो अब तैयार हो जाइए, अगले 5 मिनट तक हम लेकर आते हैं स्टॉक्स फटाफट प्रकाश गावा के साथ। मुंबई से सुरेश का सवाल लेते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स के इनके पास है 1,000 शेयर, 150 रुपए की खरीद रही है, क्या करना चाहिए इसमें प्रकाश जी? मैं सबसे पहले डिस्क्लोज करूंगा, ये स्टॉक मैंने कुछ 2-3 हफ्ते पहले खुद अपने निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। मैंने लिया हुआ है तो आप भी होल्ड कीजिए। मुझे इसका टारगेट 200-220 नजर आता है। कब वक्त लगेगा, कितना कहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपसाइड ऑन है। 200 के आसपास शायद मैं एग्जिट करूं। ओके, सो प्रकाश जी के पर्सनल डिस्क्लेमर के साथ होल्ड की सलाह किर्लोस्कर ब्रदर्स में। बीजे तिवारी का सवाल सूरत से, मार्क्सन फार्मा 150 शेयर, 45 रुपए 75 पैसे की खरीद। कल यहाँ पर थोड़ा वीकनेस है, इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 35 का स्टॉप लगाइए, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अपर रीजन में 60 के आसपास रेसिस्टेंस है तो होल्ड कीजिए स्टॉप लगाकर। अंबाला से कपिल, फोर्स मोटर्स 700 शेयर, 3,100 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2,900 का एक स्टॉप लगाकर चलिए। अपर रीजन में 3,750 भी आ सकता है, होल्ड। गाजियाबाद से राहुल शुक्ला, धामपुर शुगर 3,000 शेयर, 94 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शुगर सेक्टर में थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, लोअर लेवल से 90 का है, फिर वो देख सकते हैं। ट्रेडर हैं तो बुक कर लीजिए, प्रॉफिट निवेशक है तो भी बुक कर लीजिए, नीचे लेवल देखने को मिलेंगे। बड़ौदा से निसार अहमद, ONGC 600 शेयर, 245 रुपए की खरीद। ONGC चार्ट निकाल लेता हूं। 200 मेरे ख्याल से स्टॉक बहुत बढ़िया है। 220 का स्टॉप लगाकर चलिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टारगेट अराउंड 260 to 280, वक्त लगेगा। ONGC होल्ड। मुंबई से सुमित, IFCI 100 शेयर, 27 रुपए की खरीद है। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 24 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो टारगेट है 35 के नजर आ रहे हैं। अब साइडवेज मूव में है, थोड़ा डिप हो सकता है लेकिन होल्ड। मेरठ से हिमांशु गोयल के पास है वो स्टॉक जो आज दिख रहा है प्रेशर जोन में। धनलक्ष्मी बैंक 100 शेयर, 23 रुपए 50 पैसे की खरीद, क्या करना चाहिए? सिंपल, एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है और वीकनेस नजर आ रही है, एग्जिट।
एग्जिट और दिल्ली से पृथ्वीराज एशियन पेंट 100 शेयर 1100 की खरीद है। बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाइए अराउंड 1000 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन्स में कहां जाएगा कहना मुश्किल है। ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। होल्ड एशियन पेंट्स। अखिलेश जी के पास है नैटको फार्मा की 1500 शेयर 610 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 565 का, और मेरे ख्याल से ये मीडियम टर्म होल्ड है। हो सकता है टारगेट 750 भी हो सकते हैं नैटको फार्मा। वलसाड़ से नीलेश होल्ड करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 2000 शेयर 70 रुपए में खरीदा था। बढ़िया है, 78 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से कंसोलिडेशन में चल रहा है। जब भी इसमें अपमूव शुरू होगा मुझे लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में अच्छा अपमूव हो सकता है 120 के लेवल भी देख पाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। दिल्ली से डीडी आहूजा फेडरल बैंक 400 शेयर 70 रुपए की खरीद। स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा डिप भी मिले, लेकिन जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। अपर रीजन में टारगेट 80 है, स्टॉप होना चाहिए 58 का। मेरठ से विनोद वेदांता 2000 शेयर 152 रुपए 80 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 155 का। अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 200 के आसपास है। होल्ड। जोगिंदर सिंह दिल्ली से हिंडाल्को 300 शेयर 145 रुपए की खरीद। बढ़िया स्टॉक है, अच्छा अपमूव मिला है। अपमूव की तरफ लगता है कि 170 की तरफ जा रहा है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 140 का और होल्ड कीजिए। पुणे से सुखविंदर भारत फोर्ज 100 शेयर 967 में खरीदा है। 967। यहां पर इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो होना चाहिए 800 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है बेस बना हुआ है। अगर स्टॉप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। टारगेट 975 टू 1000 वहां तक जाने की संभावना है। होल्ड भारत फोर्ज। पुणे से आरिफ खान मदरसन सुमी 6000 शेयर 300 की खरीद। 300 की खरीदी है, स्टॉप लगाइए करीब 300 का। होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट है 350 के, वहां पर जाता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं मदरसन सुमी। प्रफुल्ल वैद्या मैक्लॉयड रसल 800 शेयर 200 की खरीद। यहां पर तो वीकनेस है और वीकनेस नजर आती है। हो सकता है लोअर लेवल देखने को मिले, एग्जिट। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन अब बात करते हैं एक मैनेजमेंट से। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं लक्स इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट। जून तिमाही में उम्मीद के मुताबिक इन्होंने नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा आय दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कंपनी के ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकेत तोड़ी। गुड मॉर्निंग मिस्टर तोड़ी, स्वागत है आपका। बताइए कहां से आपको सपोर्ट मिला है? ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नंबर्स रहे हैं, सपोर्ट कहां से मिला है? वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं कंपनी के लिए? ये हमारा ऑन ब्रांड और लक्स कोजी ब्रांड दोनों ही काफी सपोर्ट किया हमें। हमारा लक्स कोजी का भी शेयर और ऑन का भी शेयर काफी बढ़ा है और उनके सेल्स की इंक्रीमेंट से हमें टॉप लाइन का बहुत बढ़िया ग्रोथ मिला है। और क्योंकि हम प्रीमियम ब्रांड की तरफ जा रहे हैं और हायर एएसपी की तरफ भी जा रहे हैं, तो उसी से हमारा एबिटा और पैट दोनों की बढ़ोतरी हुई है। आपने बात किया प्रीमियम सेगमेंट में, जिसमें हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, कंपनी दर्ज कर रही है 35 से 40% की ग्रोथ दर्ज कर रही है। तो क्या जब कंपनी प्रीमियम की तरफ जाएगी तो उसका ध्यान जो आपका एक मास सेगमेंट है जिसमें भी हम 10 से 12% की बढ़ोतरी देख रहे हैं, उस पर एक्सपोजर क्या कम करने का इरादा है या उसको भी आप बरकरार रखेंगे? नहीं, उसको भी बरकरार रखेंगे। इनफैक्ट उसमें भी हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा जो मास सेगमेंट है उसमें भी हम खाली नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया में है, साउथ इंडिया में हमारा प्रेजेंस नहीं। तो हमारे इस साल और आने वाले कुछ सालों से हमारी यही टारगेट है कि साउथ इंडिया में भी जो 7 स्टेट है जिसमें काफी पोटेंशियल है मास ब्रांड के लिए, वहाँ पे आगे बढ़े। इससे हमारा मास ब्रांड में ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ जो प्रीमियम नई ब्रांड है हमारी ऑन, इसको लेकर हम लोग ऑल ओवर इंडिया की ग्रोथ लेके आएंगे। और स्टोर्स ऐड करने की प्लानिंग पर अभी तक काम कितना बढ़ा, कितने स्टोर्स है, कितने बढ़ाने का इरादा है अभी तक मिस्टर तोड़ी? लगभग अभी हमारे 8 से 9 स्टोर्स हो गए हैं और इस साल के एंड तक अराउंड 20 स्टोर तक हमारी टारगेट है लेके जाने की। उसके साथ साथ हम लोग जो LFS डोर्स जो बोलते हैं, लार्ज फॉर्मेट डोर्स, अभी तक हम लोग 210 डोर तक पहुंच चुके हैं और इस साल के एंड तक 280 से 300 डोर तक की टारगेट है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सीनियर वीपी हमारे साथ है लक्स इंडस्ट्रीज के, इनसे बात हो रही थी इनके नतीजों पर जो अच्छे रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद प्रकाश काबा मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करेंगे अपने फोन लाइन से, आपके सवालों को लेने का सिलसिला आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। तो बाजार में तो रेंज बाउंड ट्रेड हम देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी एक लेवल पर स्टक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पर आप बिल्कुल भी अपने स्टॉक्स में फंसिए मत, अपना डिसीजन लीजिए हमारे एक्सपर्ट प्रकाश काबा के साथ। लुधियाना से सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास स्नोमैन के शेयर है 500 और 90 रुपीज पे मैंने इसको बाय किया था। ओके, ट्रेड के लिहाज से खरीदा था या निवेश के लिए आपने लंबी अवधि तक रुकना चाहते हैं सुनील जी आप इसमें? मैंने इसको ट्रेड के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन अभी तो बहुत डाउन हो गया था, सोच रहा हूँ लंबी अवधि के लिए रखूं। ओके, सो फैसला बदलना चाहते हैं प्रकाश जी, आप इन्हें फटकार लगाने वाले हैं या समझाने वाले हैं क्या करें? लॉस हो रहा है इन्हें, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए आता है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रुकूं स्नोमैन में? मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूं दर्शकों से कि जब भी कोई ट्रेडिंग के लिए सौदा लें तो एक एग्जिट तो आप कर लीजिए, लेकिन जब तक आप एग्जिट मत कीजिए जब तक कि आपको 2 एग्जिट ना हो। एंट्री तो कर लीजिए लेकिन 2 एग्जिट जरूरी है, एक तो प्रॉफिट टारगेट और दूसरा है स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं दिया, 90 में लिया हुआ है, आप कुछ 65 में आ गया है। एक जगह होती है निकलने की, हम कह सकते हैं कि यस वी आर आउट, हम गलत हो गए, बस वहीं पर निकलना था। अब इसमें वीकनेस है, आप निकल जाइए और गिरावट आ सकती है, बाउंस मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन आपका ट्रेड गलत है। अगर ट्रेन आपकी गलत ट्रेन में बैठे हैं तो उतर जाइए उस ट्रेन से। ओके, सो लॉस को भुगतना पड़ेगा सुनील जी, ये मंत्र आपको दे रहे हैं प्रकाश काबा, इससे एग्जिट की सलाह। अरुण खंडेलवाल जुड़ चुके हैं मेरे साथ बरेली से। नमस्ते खंडेलवाल जी, बताइए कौन सा स्टॉक है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं, और लंबी अवधि के लिए लिया शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी बताइएगा। नमस्कार, मैंने लंबी अवधि के लिए लिया था SBI 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 130। तो मुझे कुछ ये राय चाहिए कि मैं रखूं या इसको सेल कर दूं। पहले तो बधाई, बहुत अच्छा मुनाफा आपको पर शेयर, आप 114.40 के मुनाफे पे बैठे हैं और 2000 शेयर होल्ड करते। प्रकाश जी बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ SBI में इन्हें हो रहा है, आप इसके फंडामेंटल्स पर थोड़ा सा बताइए, इन्हें क्या करने की आप सलाह देंगे खंडेलवाल जी को? 200 के जोन पर एक बाय सिग्नल मिला था SBI में, उसका जो टारगेट था 221, 235, 243 और फाइनली 254, और वहीं पर चल रहा है। 254 का टारगेट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर आपको वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो वहां कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक बढ़िया है, होल्ड कीजिए। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 200 का स्टॉप लगाइए, 220 का, और होल्ड कीजिए। अगर टर्न भी हो जाएगा तो आप मुनाफा लॉक इन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे स्टॉक तो बढ़िया लगता है, होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड कीजिए, और 220 का एक स्टॉप लॉस और अच्छे चार्ट्स नजर आ रहे हैं प्रकाश जी को SBI के। अगला सवाल पूछने के लिए पटना से गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते गौतम जी, कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरे पास 1000 शेयर कॉप्टर किंग के 195 के रेट पे है। हेलो। ओके, और आपने इसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं कॉप्सन किंग्स में? दो महीने के लिए मैम। और दूसरा एक चीज और पूछ रहा था कि मैंने एक जैकपॉट शेयर बताई थी मैन लॉजिस्टिक की, वो मैंने 90 पे खरीदा, आज 65 तक आ गया है, उसमें क्या किया जाए? ओके, इसमें सबसे पहले तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी होता है। लंबी अवधि के लिए हम जैकपॉट शेयर आपको सजेस्ट करते हैं, पर चलिए आपको नुकसान हो रहा है तो ये भी पूछ लेते हैं। अब तो प्रकाश जी कॉक्सन किंग है, इन्होंने 2 महीने का नजरिया रखा है। कॉक्सन किंग में 195 खरीद का भाव है, 5 रुपए 10 पैसे का नुकसान। साथ ही में स्नोमैन भी पूछा, हालांकि इन्होंने जैकपॉट शेयर के तौर पर इसे खरीदा है, जो हमेशा CNBC आवाज आपको रिकमेंड करता है कि स्टॉप लॉस रखिए और लंबी अवधि के लिए होता है, पर नुकसान हो रहा है स्नोमैन में तो घबरा रहे हैं, बताइए। कॉक्सन किंग की बात करें, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो इन्होंने एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 184 का। 184 निकल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। कॉक्सन किंग ट्रेडिंग के लायक शेयर नहीं है, ये निवेश के लायक शेयर है, तो इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं।
और रही बात स्नोमैन्स की, वेल शॉर्ट टर्म में यहाँ वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में करीब 50, 55, 60 जोन पे सपोर्ट मिल सकता है, वहां से बाउंस मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। यस, स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल से 54, 55 में जब सपोर्ट मिलेगा वहां से बाउंस मिलेगा और 90 क्रॉस कर लेगा, तब हम कहेंगे यस, टर्न अराउंड हो चुका। बिल्कुल, तो इसलिए फिलहाल तो जरूर एक वीक चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन आगे आप अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं। पर याद रहे, आपने कहा जैकपॉट शेयर लिया, बिल्कुल खरीदिए हमारे जैकपॉट शेयर, लेकिन निवेश के लिहाज से लंबी अवधि के लिए यही टिप्स ये एनबीसी आवाज आपको हमेशा देता है जब आप जैकपॉट शेयर हमारे देखते हैं। और अब मुंबई से शीतल शर्मा का सवाल व्हाट्सएप के जरिए, बीओआई होल्ड करती है, बैंक ऑफ इंडिया, 100 शेयर है इनके पास, 120 की खरीद रही है, 60 रुपए 90 पैसे पर शेयर नुकसान पर है। प्रकाश जी, बीओआई, इसके चार्ट पैटर्न आपको कैसे दिख रहे हैं? है तो स्ट्रक्चर वीक, लेकिन स्ट्रक्चर को देखते हुए लगता है कि डाउनसाइड खत्म हुआ, अपसाइड शुरू हुआ है, हो सकता है वक्त लगे, ये जगह खरीदने की है, होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए। बैंक ऑफ इंडिया में 80 का काफी डीप है, लेकिन उससे कम जरूरी नहीं है, उतना जरूरी है। टारगेट कहां हो सकते हैं? टारगेट मुझे लगता है 160 के नजर आ रहे हैं, तो होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए और हिम्मत रखिए और 160 के टारगेट का इंतजार कीजिए बीओआई में। मुंबई से विष्णु जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए, विष्णु जानना चाहते हैं रोल्टा में क्या हो इनका अगला कदम। 1000 शेयर है इनके पास, 65 की खरीद रही है, ₹1.75 पर शेयर लॉस पर बैठे हुए हैं। रोल्टा, प्रकाश जी। स्ट्रक्चर तो वीक है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं एग्जिट कर ला, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती। खरीदने के लिए स्ट्रेंथ मिलना जरूरी है, या तो वीकनेस खत्म हो, यहाँ पर तो वीकनेस नजर आ रही है, अवॉइड। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो प्रकाश जी आपको देने वाले हैं 2 जोरदार ट्रेडिंग टिप्स, तो वापस आइए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अब हल्का सा दबाव यहाँ देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी भी मिड कैप, बैंक निफ्टी हरे निशान में जरूर बने हुए हैं। मेरे साथ है प्रकाश काबा। प्रकाश जी, आज के बाजार के मूड को देखते हुए आपकी तरफ से ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे, कौन से वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर? वेल, डिफेंसिव है डाबर, यहाँ पर डाबर के हिसाब से लगता है कि जो अपमूव मिला है 3 दिनों से, अपमूव ठीक ही नजर आ रहा है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 306 से 308 यहाँ तक जाने की संभावना है, स्टॉप होना चाहिए 294 डाबर। दूसरा स्टॉक अगेन डिफेंसिव है, वो है मैरिको। यहाँ पर भी लगता है बहुत टाइट स्टॉप है यहाँ पर 296 का, वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपमूव अगर यहाँ मिलता है तो टारगेट ऑन द अपसाइड 308 के नजर आते हैं। मैरिको में बाय की सलाह, लक्ष्य देख रहे हैं 308 का। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है प्रकाश रावत को और खरीद की सलाह दे रहे हैं, वो है डिफेंसिव से डाबर, लक्ष्य 306 का देखिए, स्टॉप लॉस 294 पर लगाइए। प्रकाश जी, धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि उनको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। और सौदा आपका में मेरे साथ भी इतना ही इजाजत, आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।